अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आसिम सहेल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो अपेंडिसाइट्स पर है, जिसे हम उर्फ़ आम में अपेंडिक्स कहते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं, ये कहाँ पर होती है और एमरजेंसी में इसका इलाज कैसे किया जाए। तो इससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, अपेंडिक्स का दर्द आमतौर पर नाभ के नीचे तकरीबन 2 से 3 उंगली के बराबर नीचे दर्द होता है और ये नाभ के नीचे थोड़ा बाएं जानिब दर्द होता है। और अगर इस दर्द को थोड़ा सा दबा कर रखें, मतलब दर्द वाली जगह को थोड़ा सा दबाने से थोड़ा फ़र्क महसूस होता है और जब उंगली उठा लें तो फिर ये दर्द शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इसे हम अपेंडिसाइट्स या फिर उर्फ़ आम में अपेंडिक्स कहते हैं। इसकी वजह यह है कि काफ़ी अरसे से आपको कब्ज़ रहता है और कब्ज़ की वजह से कुछ ज़रात इस साइड यानी मूवमेंट वाली जगह पर रुक गए हैं और फंस गए हैं, तो अब इसकी वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन बढ़ सकता है और इस इन्फेक्शन की वजह से दर्द हो सकता है। इसके साथ साथ उल्टी और मतली और इसके अलावा आपको चक्कर भी आ सकते हैं और चलने से भी दर्द हो सकता है। तो दोस्तों, आपने इस पर थोड़ी सी ख़ुद तवज्जो देनी है और अपनी तशख़ीस ख़ुद करनी है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी जान बच सकती है। तो आपने अपने मुआलिज तक पहुंचने से पहले क्या करना है, ये समझना सबसे अहम है और सबसे ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको पता चल गया है कि ये दर्द जो आपको है या फिर किसी आपके अजीज़ को है, तो आपने घर में क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने घर में एक अच्छा एंटीबायोटिक चाहिए होगा, जो कि शहद से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। तो शहद का एक बड़ा चम्मच 1 कप नीम गर्म पानी में मरीज़ को पिला देना है, लेकिन शर्त यह है कि मरीज़ को शुगर ना हो। दूसरा इलाज जो आपके पास है वो मेथी दाना है। इसके 2 बड़े चम्मच 2 गिलास पानी में थोड़ा सा उबाल कर मरीज़ को 1 गिलास पिला देना है और दूसरा गिलास 15-20 मिनट बाद पिला देना है। अगर ये दोनों अमल करने के बाद मरीज़ कहता है कि मैं कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूँ, यानी कि तकलीफ़ कम हो गई है और दर्द ख़त्म हो गया है, तो फिर 1 और गिलास शहद डालकर पिला दें और कुछ देर के बाद मेथी दाना का 1 और गिलास नीम गर्म करके पिला दें, तो और बेहतरी होगी। तो इसके बाद एक और ऑप्शन आपके पास है और वो तुख्म मलंगा का है। तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच तुख्म मलंगा डालकर ये भी मरीज़ को पिला दें, क्योंकि इसमें जो फ़ाइबर मौजूद होता है ये सारा काम उसी ने तो करना है और वो अपना काम कर लेगा। दोस्तों, अगर मरीज़ आपको बताता है कि मुझे 3-4 दिन से कब्ज़ है, तो फिर अब जब आपने ये सारा अमल कर लिया तो अब इसके निकलने का रास्ता आपको बनाना होगा, यानी कि मरीज़ का अनीमा करना होगा। अनीमा करने के बाद ही मरीज़ सुख का सांस ले सकेगा। दोस्तों, अगर आपको मुआलिज नज़दीक दस्तयाब है तो ये अमल करने से पहले ही अगर मरीज़ को चेक करवा लेंगे तो और बेहतर होगा, लेकिन पहले आपने मरीज़ पर तवज्जो देनी है और ये पता करना है कि ये क्या अपेंडिक्स का दर्द है या फिर पेट का दर्द है, क्योंकि ये मालूम करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी और बेहतर इलाज भी होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।